जनरली लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल तो होगा, हेयर ट्रांसप्लांट कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा। कितने परसेंट केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है? ऐसा तो नहीं कि कुछ ही लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है, ज़्यादातर लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। तो ऐसे कई सारे सवाल लोगों के दिमाग में होते हैं जब हम हेयर ट्रांसप्लांट की कंसल्टेशन लेते हैं या हमारे हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो सर्जरी कराते हैं, तो उनके मन में भी इससे कई बार एक डाउट होता है कि मेरा रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। और कई बार हमारे वीडियोस में भी कमेंट में लोग पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट आते हैं, सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसेस है जिसमें आपके बाल्डनेस को ट्रीट किया जाता है। जनरली जो जेनेटिक बाल्डनेस होता है या पैटर्न बाल्डनेस जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, उस बाल्डनेस में जनरली मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए सर्जरी इसका एक परमानेंट अल्टरनेट सॉल्यूशन होता है जिसको हेयर ट्रांसप्लांट बोला जाता है। ये दो मेथड से किया जाता है, FUT एंड FUE। FUT मेथड में सिर के पीछे से या डोनर एरिया से एक स्ट्रिप ली जाती है, उसके बाद ग्राफ्ट्स को सेपरेट किया जाता है और आपके बाल्ड एरिया में इम्प्लांट किया जाता है। दूसरी मेथड होती है FUE, जिसमें पीछे से एक एक करके ग्राफ्ट फॉलिकल को लिया जाता है, अगेन आगे स्लिट्स बनाई जाती हैं बाल्ड एरिया पे और वहाँ पे ग्राफ्ट को इम्प्लांट किया जाता है। तो इस तरह से परमानेंट रिजल्ट दिया जाता है। अब हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट परमानेंट है या नहीं, या हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आता है या नहीं, या ये सक्सेसफुल है नहीं, इस पे काफ़ी रिसर्च हुई है, काफ़ी ज़्यादा इस पे स्टडी हो चुकी है। काफ़ी पहले से ये सर्जरी चल रही है, हम लोग भी 7 से 8 साल से ये सर्जरी कर रहे हैं। तो इस बारे में हम लोग इतना बोल सकते हैं कि इसके लिए असेसमेंट पेशेंट का बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का डोनर एरिया असेस करना, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेना, उसकी बालों की कंडीशन देखना, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है ये रूल आउट करना। तो पहले एक प्रॉपर असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, किस केस को हेयर ट्रांसप्लांट में लेना है, किस केस को नहीं लेना है। जैसे कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे पेशेंट को बीमारियां होती है, जैसे लाइकन प्लेनोपाइलेरिस है, फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया, ऐसे कुछ स्कारिंग एलोपेशिया होते हैं जहाँ पे शरीर में इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं जिस कारण से बालों का लॉस होता है। वहाँ पे क्या होता है, अगर आप ट्रांसप्लांट कर भी दें तो वो बाल भी आपके बाद में बीमारी के कारण डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसप्लांट फेल होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें हमारे सिर में पैचेस में बाल जाते हैं। कई बार पेशेंट उसके लिए वरीड रहते हैं कि इसमें ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो इन केसेस में भी अगेन, क्योंकि अंदर एक ऑटोइम्यून कंडीशन चल रही है, बीमारी चल रही है, अगर हम ट्रांसप्लांट कर भी दें तो वो बाल झड़ने की संभावना रहती है। तो इन कंडीशंस में ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, फेल हो सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स का डोनर एरिया समय के साथ थिन होता जाता है, उनकी फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री होती है कि ग्रेड 7 बाल्डनेस तो उन्हें आती है, उसके साथ साथ उनका डोनर एरिया बहुत वीक होता है, उनके डोनर एरिया में ज़्यादातर ग्राफ्ट सिंगल यूनिट होते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हमें अवॉइड करना चाहिए ट्रांसप्लांट, बिकॉज क्योंकि उनका डोनर एरिया भी DHT को रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो ग्राफ्ट जब आगे लगेंगे तो वो स्कैल्प के उस हिस्से में और ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे और उनका थिन होने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ भी ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। या ऐसे केसेस में अगर डोनर एरिया परमानेंट है भी तो वो बहुत थिन ग्राफ्ट देता है, तो उस कारण से वहाँ डेंसिटी या बल्क बहुत अच्छा नहीं आ पाता है, तो वहाँ पे भी कई बार कॉस्मेटिक सेटिस्फेक्शन कम रहता है। तो ऐसे केसेस में ट्रांसप्लांट अवॉइड कर सकते हैं। बट एक प्रॉपर एवेल्यूएशन के बाद, अगर हमने पेशेंट को प्रॉपर एवेल्यूएट किया, उसकी फैमिली हिस्ट्री ठीक है, उसको हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस नहीं है, या है तो उसके डोनर एरिया में थिनिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं है, उसको कोई बीमारियां नहीं है, उसको कोई और परेशानी नहीं है, ग्राफ्ट की क्वालिटी बेटर है, उसका असेसमेंट सही से हुआ है, तो ऐसे पेशेंट ट्रांसप्लांट में जा सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में रिजल्ट अश्योर्ड होता है। एक अच्छा क्लिनिक, एक अच्छा सर्जन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसको 95 से 97 इवन उसके अबव
तक भी हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। मतलब कि एक पेशेंट के अगर 100 ग्राफ्ट अगर एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं तो 97 प्लस ग्राफ्ट उसके प्रॉपर सर्वाइव करते हैं, और कई केसेस में 100 ग्राफ्ट भी सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे केसेस में इसका फेल होना नामुमकिन हो जाता है। तो सही असेसमेंट ज़रूरी है, उसके बाद आपका डिसीजन होना चाहिए। सही क्लिनिक ज़रूरी है, सही डॉक्टर ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर एक्सपीरियंस क्वालिफाइड डॉक्टर से सही क्लिनिक में करा रहे हैं तो आपका ट्रांसप्लांट नहीं फेल होता, ये 100% सक्सेसफुल होता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जानकारी आपसे मिस ना हो। थैंक यू।